अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके ही ये देखें, ये पूरे साल की कैंडल है। ये पूरे साल की कैंडल है, 2024 की पूरे साल की कैंडल है। ये ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है ना। 2023 का भी बताया था ग्रीन क्लोज होगी और कन्विक्शन के साथ बताया था, टारगेट्स के साथ बताया था। फाइनली वो भी ग्रीन क्लोज हुई। उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और वो भी ग्रीन क्लोज हुई है। और क्या ही खूबसूरत कैंडल क्लोज हुई है और क्या ही हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। ये देखें, आपको इससे अंदाजा होगा कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब का, जो कि बिल्कुल भी इसमें कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई एड्स नहीं है, कोई पेड प्रमोशंस नहीं है। फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए एक बंदा बोल रहा है, तो वो कितना अंडररेटेड है, कितने कम व्यूज हैं और बात क्या बताई जा रही है। इधर जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हर बार आपने देखा है। अच्छा, तो इसी तरह मैंने जब कहा डोंट बी बेरिश और फुलिश, स्विंग शॉट कहां से कहां तक मिल सकता है सब बताया हुआ है। एट व्हाट सर्कमस्टेंसेस, एट व्हाट प्राइस एक्शन, सब पता है। स्टिल इज अपॉर्चुनिटी, स्टिल इज अपॉर्चुनिटी। उर्दू मिक्स है इंग्लिश के अंदर। स्टिल इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो, मर्जी आपकी। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ दे रहा हूं आपको। ये जो 6 महीने की कैंडल अब तक क्लोज भी नहीं हुई, जो मैं कह रहा हूं कि ग्रीन क्लोज होगी, इसके आने वाली 2 कैंडल जो 6 महीने की होंगी, पूरे साल की कैंडल 2024 की भी ग्रीन क्लोज होगी। जब ये सब बताने के बावजूद भी आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना है, तो मर्जी है ना आपकी। तो मर्जी है ना आपकी। 1 साल पुरानी वीडियो है। अगर किसी ने इसको देखकर गलती से लॉन्ग लगाया होता, ठीक है ना, और अपनी पोजीशन होल्डिंग की होती, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाए उसको कितना फ़ायदा हुआ होता। एनीवेज, लास्ट वीक 30th of December मैंने आप लोगों को, जब बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर थी, ठीक है, 93,181.8 का जो लो लगा है, 93,540 की जो कैंडल है, एग्जैक्टली बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 93,443 को चल रही थी। उस वक्त मैंने आप लोगों से कहा कि 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है नीचे की तरफ। प्राइस जबकि उठ रही थी, मगर मैंने आपसे कहा साइडवेज चलते हुए उठ रही थी, बारहा उठ रही थी। मैंने आपसे कहा कि यहाँ से मजीद गिरेगी और फिर डेली टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो हमें ऑलरेडी इंडिकेशंस मिल चुकी हैं, पॉजिटिव साइंस मिल चुके हैं, उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस हमारी सपोर्ट से, हमारे डिमांड जोन से फिर उठेगी, ठीक है ना। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा डिमांड जोन है, तो इससे प्रिसाइसली फिर हमारी बिटकॉइन की प्राइस 91,510 का लो लगाकर उठी है। अब इसके बाद फिर उठकर 95,000 31.6 तक जाकर फिर गिर गई, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना था। उन लोगों को शेकआउट करना था, वीक हैंड्स को शेकआउट करना था, जिनको ट्रस्ट नहीं है हाँ अपने खुद के एनालिसिस पर, तो फारूक भाई के एनालिसिस पर क्या ट्रस्ट करेंगे। कह रहा हूं 12 8 आवर और 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है, बैक्ड बाय 8 आवर एंड 12 आवर टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में प्राइस उठ रही है, लॉन्ग है। फिर भी आप लोगों ने इसको मिस करना है तो मिस करो, डरो। एनीवेज, फिर यहां से फिर बिटकॉइन की प्राइस उठती है दोबारा 96,254.3 तक चले जाती है, एक हायर हाई लगाती है, दोबारा गिरती है, ठीक है ना। माइनर बीओएस इधर ही हो चुका था, खैर दोबारा गिरती है जो कि एक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद हमारी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम में। मैं आप लोगों को बताता हूं, न्यू ईयर हॉलीडे होने के बावजूद, बहुत ज्यादा बिजी होने के बावजूद विद फैमिली, मैं यहां पर आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर ब्रेकआउट बताता हूं, बाद में डेली टाइम फ्रेम में भी क्लियर ब्रेकआउट बताता हूं। और वहां से फिर जो मैंने आप लोगों को 30 दिसंबर की वीडियो जाकर देख लो, ये लास्ट वीक की 30 दिसंबर की वीडियो जाकर देख लो। इसके अंदर मैंने खुलकर आप लोगों को क्या बताया हुआ है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को खुलकर बताया हुआ है लॉन्ग इंट्राडे स्कैल्पिंग 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी लॉन्ग ही बताया था। और इसके अलावा भी मैंने आप लोगों से यही कहा है कि डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है, क्योंकि DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में गिर रहा है। आज भी वही बात है, कुछ नहीं बदला। एनीवेज, तो ये जो बिटकॉइन की प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह 92,796.5 का एक हायर लो लगाकर जो उठ रही है सो फार 91,510 के बाद, सो फार हमारा 99,585 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है, ठीक है। अब 99,500 का ये वो लेवल है जो इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गई बिटकॉइन की प्राइस तो मजीद ऊपर का सफर, नहीं तो यहीं से रिजेक्शन और यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुसन होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर,
30 दिसंबर को लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए मैंने क्लियरली आप लोगों को ऊपर ही का टारगेट दिया है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग ही की तरगीब दिलाई है, और अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट की प्रोबेबिलिटीज भी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि आपने उसको इग्नोर करना है। देखिए रोड क्रॉस करते हैं तो राइट भी देखते हैं और लेफ्ट भी देखते हैं। अगर आपने सिर्फ राइट देखा तो एक्सीडेंट होने का खदशा है, अगर आपने सिर्फ लेफ्ट देखा तो एक्सीडेंट होने का खदशा है। तो आपने बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज को इग्नोर भी नहीं करना है और रियल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाने से डरना भी नहीं है, फियरफुल भी नहीं होना है आपने, ठीक है। रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स। ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है, बुल साइकिल फेज 4 है, ठीक है। खैर मैंने आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स अलग से लिख कर दिए फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, ताकि जो नए आने वाले वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स अलग से लिख कर दिए, इस हिसाब से मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट्स आप लोगों को अलग से लिख कर दिए, अलग उसका पूरा यहाँ पर रिजल्ट भी आपके सामने है, कितने हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं, ठीक है। इसी तरह फिर 8 आवर 12 आवर, हाँ 12 आवर डेली, 3 डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जो पुराने हैं, जो समझते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को उस एतबार से उनको भी अलग से सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी मैंने बिगनर्स के अलावा इस तरह अलग से फॉर द फर्स्ट टाइम लिख कर दिया लास्ट वीक। इवन दो विंटर वेकेशन हॉलीडेज, इवन दो न्यू ईयर हॉलीडेज, इवन दो क्रिसमस हॉलीडेज, इवन दो पूरी इंटरनेशनल मार्केट्स बंद, तब भी इतना प्रिसाइसली खुलकर आपको सब कुछ बताया और बेशुमार टारगेट्स हमारे हिट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की आंखों के सामने 30 दिसंबर ही को मेरे बताने के फौरन बाद से क्या होना शुरू हो गया, टारगेट्स हिट होना शुरू हो गए, दबाकर टारगेट्स हमारे हिट होना शुरू हो गए, ठीक है ना। पहले ऊपर उठी प्राइस, वो हिट हुए, 3 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप कंफर्म हुआ, पॉजिटिव साइन मिलना शुरू हुए, उसके बाद जो 3 टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से प्राइस ने गिरना था सो वो गिरी, और हमारी लिक्विडिटी हंटिंग होनी थी नीचे की तो हुई, रीटेस्ट होना था हमारे डिमांड जोन को तो रीटेस्ट हुआ, नीचे के भी टारगेट हिट हुए। देखिए कैसे खूबसूरती से वो एक लोअर हाई लगकर कैसा वो साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखाते हुए 94 to 49 से कैसे खूबसूरती से बिटकॉइन की प्राइस नीचे गई है, और बस यहीं तक नीचे गई है और यहीं से फिर वापस, ठीक है ना, हमारे तमाम टारगेट हिट करते हुए आप लोगों की आंखों के सामने कैसा लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में गिरती ही गई 91,510 तक, ठीक है, और काफी टारगेट सेट हुए। खैर 30 दिसंबर ही को अपना प्रायर न्यू ईयर हॉलीडे स्टार्ट होने से भी पहले खुलकर बता दिया, फॉर द 4th टाइम फॉलो द सेम सिग्नल। अगेन इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के फ्री के सेक्शन में भी बताया है, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो बताया ही है, ठीक है ना। ये 4थी दफा सेम लॉन्ग का सिग्नल है, खुला लिख कर दिया हुआ है, टारगेट्स लिख कर दिए हुए, और आप लोगों की आंखों के सामने है कि ये काफी टारगेट्स इसके अंदर भी हिट हो चुके हैं, टीपी 6 तक हिट हो चुकी है, ठीक है। एनीवेज मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स देखो। 30 दिसंबर को बता दिया था फॉर द 4th टाइम फॉलो द सेम सिग्नल, फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई हुई है। तो 31 दिसंबर को हमारा TP1 हिट हो जाता है 94,553.07, ठीक है। 30 दिसंबर की वीडियो ही के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स और बिगर टाइम फ्रेम बोथ आपके सामने किस तरह खूबसूरती के साथ हमारे टारगेट्स फिर हिट होते हैं, लॉन्ग के भी शॉर्ट के टारगेट्स के बाद। सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए क्लियरली बताया था कि 94,430 हिट होना है, 95,000 भी हिट होना है, न्यू CME गैप है, इसने फुलफिल होना है, तो वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सब खुलकर बताया था, नहीं देखी वीडियो अभी भी वक्त है, जाकर देख लो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये कब कह रहा हूं मैं, 31 दिसंबर कह रहा हूं, न्यू ईयर की ईव को कह रहा हूं, आधी रात को कह रहा हूं, टारगेट्स अचीव हुए वो भी दिखा रहा हूं। मैं फुल टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। आप अपनी खुद की जात के लिए अवेलेबल क्यों नहीं होते? आप सीखने की तरफ क्यों नहीं आते? आप सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट को क्यों नहीं समझते? अब इससे ज्यादा खुलकर क्या बताऊं, पहले नीचे फिर ऊपर और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एज मेंशन सबसे पहले 92,615 और 92,000 हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ही 94,480 और 95,031 तक प्राइस जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहां से फिर एक शॉट मिलता है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न कंप्लीट होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से कितना खुलकर बता दिया था, 92,615, 92,000, फिर पलटेगी प्राइस 94,480, 95,111। अल्लाह अकबर, और इससे ज्यादा क्या खुलकर बताऊं, ठीक है। फरूक भाई माइनर BOS हो गया इन 4 आवर टाइम फ्रेम और शॉर्ट खत्म हो गया, जिस तरह कल सुबह की वीडियो में आपने लाइव चार्ट्स पर दिखाया प्लस सिखाया था। सिंपल प्राइस एक्शन किंग के तहत किस तरह देख सकते हैं कि माइनर BOS हुआ कि नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से प्राइस ने ऊपर ही ऊपर जाना है या प्राइस मजीद नीचे जाएगी,
तो वो खुलकर आपने जो बताया उस हिसाब से हो गया? मैंने कहा हरगिज नहीं, आंसर क्लियर था, 31 दिसंबर तक हरगिज नहीं। और प्राइस फिर गिरी भी है बिटकॉइन की, आप लोगों की आंखों के सामने 95,031.6 तक गिरी भी है, इस दर से गिरी भी है, और यहां से फिर उठी और फिर गिरी है। उसके बाद जब मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म किया है, वहां से बिटकॉइन की प्राइस उठी है। और न्यू ईयर हॉलिडे में मैं आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म भी कर चुका हूं। एनीवेज, आज 6 जनवरी है, मंडे का दिन है, पीर शरीफ का दिन है, ठीक है ना, आप सल्लम की विलादत का दिन है। आज ही के दिन आप सल्लम रोजा भी रखते थे। मैं आज ही के दिन आप लोगों को एक डिटेल अपने 100% एनालिसिस शेयर करता हूं, ताकि लर्निंग भी हो अर्निंग के साथ साथ, और अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर खूब सिग्नल्स देता हूं, खोलकर बताता हूं सब कुछ, ताकि आप लोग इस मार्केट से खूब कमा सकें सीखने के साथ साथ। एनीवेज, जिनके पास टाइम नहीं, हफ्ते में एक दफा भी मेरी इस तरह की डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देख सकते, प्राइस एक्शन किंग नहीं समझ सकते, लर्निंग का शौक नहीं है, टाइम बहुत कम है जिंदगी में, तो आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, ठीक है ना, अगर हफ्ते में एक वीडियो भी इस तरह की नहीं देख सकते। डेली कैंडल, अपना 3 डे कैंडल क्लोज होती है 92,759.30 पे। हमारा जो 1,05,000 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 1,11,500 का जो इंतजार है वो मेंशन है, टारगेट आपके सामने 1,02,000 बताया था, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब प्राइस ने पलटना है और वो पलट रही है आप लोगों के सामने। 88,925, 87,811, 90,000 ब्रेक होते ही अब आया कि तब आया वाला सीन होगा, लेकिन जब तक 90,000 ब्रेक नहीं होता हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हम इसी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न देखते रहेंगे, ठीक है। खैर फिलहाल तो 99,500 के ऊपर सस्टेन हो रही है बिटकॉइन की प्राइस, हो सकता है यहां से फाड़ कर ऊपर चले जाए। डेली टाइम फ्रेम के जो टारगेट्स बताएं वो सब के सब हिट हो इंशाल्लाह, ठीक है। और यहां पर भी मैंने 31 दिसंबर भी आप लोगों को बताया 1,11,126, 111,126.80 एक्सपेक्टेड है, किसमें फारूक भाई? डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 डेली कैंडल क्लोज 3 डे टाइम फ्रेम में, और 31 दिसंबर 2024 आप लोगों को लिख दिया था डेली कैंडल क्लोजिंग पे 92,759.30 पे 1,05,000, 1,08,000 फिर से आ सकता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैं 31 दिसंबर से कह रहा हूं, ठीक है। और बीटीसी सीएमई गैप नॉट नेसेसरी टू बी फिल्ड प्रायर मार्केट साइकिल टॉप, ये आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पहले भी 10 दफा बता चुका हूं। वही हमारा 80,775 से 77,875 वाला लेवल, ठीक है, फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है। जरूरी नहीं है कि मार्केट साइकिल टॉप लगने से पहले ये सीएमई गैप फिल हो, आप लोग 12 एक ही बात पूछ रहे हो इसलिए रिपीट कर दिया। 108,355.2 ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट है अभी, वो तमाम पिछले दिए हुए टारगेट्स हिट होने के बाद। ये देखो प्रीवियसली 93,363.7 हिट, 93,705 हिट, 101,810 हिट, 105,000 हिट, 110,800 हिट, उसके बाद शॉर्ट के टारगेट्स हिट। तो अभी फिर पलट कर क्या बता रहे हैं फारूक भाई? फिर पलट कर फारूक भाई आप लोगों को टारगेट दे रहे हैं 108,355.2, किसके अंदर? डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। इन केस यू डू नॉट नो येट, उस हिसाब से बताया कि न्यू ईयर का हॉलीडे है, ठीक है ना, 1 जनवरी। नॉर्मल ट्रेडिंग विल कंटिन्यू फ्रॉम 2 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ऑल इंटरनेशनल्स इंक्लूडिंग द यूएस मार्केट आर क्लोज्ड, ठीक है। बट स्टिल यहां पर फारूक भाई ने डिस्कॉर्ड ग्रुप को बंद नहीं किया, पल पल की खबर देते रहे, ठीक है। इसी तरह हमारी TP1 वंस अगेन हिट हो जाती है, यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है। 12 एक टारगेट हिट हो सकता है, 94,553.07 दोबारा हिट हो जाता है, ठीक है, 31 दिसंबर को, जब बिटकॉइन की प्राइस 95,031 से गिरकर फिर जोड़ती है, तो हमारा ये फर्स्ट TP वंस अगेन हिट हो जाता है। बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI खुलकर बता दिया, प्राइस में लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, बट RSI में हायर हाई एंड हायर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात 31 दिसंबर 2:22 PM बता दिया है, मार्केट्स बंद होने से पहले, न्यू ईयर हॉलीडे से पहले 4 टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस आप लोगों को खोलकर दिखा दी गई है, फ्री के सेक्शन में भी, सिर्फ यहां पर नहीं, फ्री के सेक्शन में भी, ठीक है। एक यहां पर पिक्चर डाली है तो सेम स्क्रीनशॉट फ्री के सेक्शन में भी डाला है, तो कोई नहीं कह सकता कि फारूक भाई हमें नहीं पता था ये बिटकॉइन की प्राइस क्यों इतना पंप कर रही है, ये 99,637 क्यों आ गया, ये इतने बेशुमार आपके टारगेट्स लॉन्ग के क्यों हिट हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम था। कोई नहीं कह सकता। 31 दिसंबर 2:22 PM 4 टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस बताई है, और उसी का रिजल्ट है कि अब तक अगर आप देखो, उसी का रिजल्ट है कि अब तक आप देखो तो बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां आ चुकी है, ठीक है।
और हमारा ये TP6 भी हिट हो चुका है 99,320, ठीक है ना, अगर समझो तो। अल्लाहु अकबर। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले लो, इसमें आप ही का फ़ायदा है, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हैं, ठीक है। आपकी मर्जी अगर आपने इस बात को नहीं समझना है। आई वॉन्ट फोर्स यू। एज पर द करंट कैंडल स्टिक पैटर्न देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल इन 6 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, फॉलोड बाय फॉलिंग वेज पैटर्न विच इज अ बुलिश पैटर्न एट द एंड। एट द एंड क्या है, वो बुलिश पैटर्न ही है, ठीक है। और आप लोगों को खुलकर बता दिया कि फॉलिंग वेज है और ये ट्रेंड रिवर्सल है। कब बता दिया फारूक भाई ने खुलकर, कब बता दिया? 31 ऑफ दिसंबर 2:22 PM। 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस दिखाता हूं, 6 आवर टाइम फ्रेम जो कभी कोई नहीं बताएगा, खोलकर रख दिया ट्रेंड रिवर्सल। बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है? 93,799.9। ट्रेंड रिवर्सल जब से बताया उस वक्त से बिटकॉइन की प्राइस क्या हो गई है? 99,637 तक आ गई है। ये लाइव चार्ज है आपके सामने खुले हुए। अल्लाहु अकबर। और ये एग्जैक्टली फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जो ना ले सके, उसके बाद पैसे नहीं है फीस पे करने के तो वो महरूम रह गया हो, हरगिज हरगिज नहीं। ये फ्री का सेक्शन ही खुला हुआ है आपके सामने, ये फ्री के सेक्शन में बताया। क्लियर हो रही है बात? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बारहा लिंक खोल कर नहीं दिखाऊंगा, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद देखो, नहीं तो कम से कम फ्री का सेक्शन ज्वाइन करके देखो। तो यहां पर भी आप लोगों को बताया हुआ है एनालिसिस सेक्शन में 31 ऑफ दिसंबर 2:22 PM, सेम टाइम आपको फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ। आपको मर्जी है, आपने फायदा उठाना है नहीं उठाना है, वीडियोस देखनी है नहीं देखनी है, फ्री का सेक्शन ज्वाइन करना है नहीं करना है, आपकी मर्जी। न्यू ईयर है, ठीक है ना, न्यू ईयर है, नया साल है, हॉलीडेज हैं, तो क्या हुआ? पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, सब आपको ऑलरेडी इन एडवांस बता चुका था। अगर लिंक्स पे क्लिक करोगे तो फ्री के सेक्शंस के अंदर भी, ठीक है। और ये टारगेट्स हमारे हिट हो जाते हैं प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में जो बताए, 95,085, 95,111, 95,200, 95,050 बताया ना। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुसन 95,031 से फिर गिरकर जो फिर उठी है, तो हमारे ये बेशुमार टारगेट्स हिट हो गए प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के हिसाब से, जो कि आप लोगों को खुलकर सब बताया हुआ है। ये वीडियो है लास्ट वीक की, जिसमें खुला आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम का टारगेट दिखाया 1,08,000, ठीक है। फिर से एक दफा 30 दिसंबर की वीडियो का थंबनेल ही देखो, कोई थंबनेल ही नहीं है, स्क्रीनशॉट है, टारगेट दिखा रहा हूं सीधा सीधा ऊपर का। एनीवेज फिर भी आपने इस मार्केट से नहीं कमाना, फिर भी आपको मजीद कन्फर्मेशंस और एफर्मेशंस की जरूरत है, और आपने हाई लेवरेज के साथ विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करनी, क्रॉस मोड लगाकर, और नहीं कमाना इस मार्केट से, तो आपकी अपनी मर्जी है। 31 ऑफ दिसंबर 2024 वही बात है, मूव आने से पहले बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नए साल के होने के बावजूद, हॉलीडे होने के बावजूद इन एडवांस सब कुछ बताया, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया, खुलकर बताया। 30 मिनट टाइम फ्रेम स्काल्पिंग सिग्नल कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, खुला बताया था ना। 30 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे स्काल्पिंग के लिए सारे लॉन्ग के टारगेट्स दिए थे, वो सबके सब हिट हो गए जब बिटकॉइन की प्राइस 96,000 को हिट कर गया। फिर यहां से फिर रिट्रेसमेंट आई, यहां से फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आया नीचे की तरफ, फिर गिरी बिटकॉइन की प्राइस हमारे इंट्राडे स्काल्पिंग कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले नहीं। हमारे तमाम टारगेट्स हिट करने के बाद और 4 टाइम सेम सिग्नल दिया लॉन्ग का, TP2 भी हिट हो जाता है 95,889, ठीक है। 95,525, 95,970 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मेंशन है, वो भी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुबारक हो उन सबको, लिखता हूं 31 ऑफ दिसंबर को 6:15 PM। मुबारक हो उन सबको जिन्होंने डिमांड जोन से एंट्री ली थी, दैट इज 92,623.7, 92,000 और 91,510, डज नॉट मैटर। लॉन्ग रन में छोटा मोटा ये जो वॉलेटिलिटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की एंट्री मिस हुई है, वो वेट करे 94,185 के रीटेस्ट का, और वो हुआ भी रीटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और आंखें खोल कर देखे प्राइस सपोर्ट ले रही है एट सेम लेवल या फेक आउट था ये, नहीं तो वेट करें 99,500 या 100,615 के सक्सेसफुल ब्रेकआउट के, सिंपल सक्सेसफुल ब्रेकआउट का, सिंपल, ऑलवेज कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। या तो सपोर्ट के रीटेस्ट का वेट करो जो कि हुई, वहां बाय करना था आपने, जिस किसी से भी मिस हुआ है अब तक के लॉन्ग, कब तक के 31 ऑफ दिसंबर 6:15 PM तक, हाँ। नहीं तो आप अपने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करोगे, दो ही जगह है ना बाय करने की,
ठीक है, इसके अलावा और कोई नई जगह तो नहीं पैदा होगी ना आपके लिए, या आपका जब मूड होगा तब आप बाय का बटन दबाओगे, ऐसा नहीं होता ना। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में तब आप बाय का बटन दबाते हो। खैर ये उस वक्त की सूरत हाल है जब हमारा ब्रेकआउट हुआ मगर रीटेस्ट नहीं हुआ, तो मैंने बोला रीटेस्ट का वेट करो। खैर रीटेस्ट में बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से फेक आउट दिखाकर नीचे चली गई थी हमारे डिमांड जोन की तरफ, और फिर वहां से फिर बाइंग हुई है, ठीक है। और फिर बिटकॉइन की प्राइस फाइनली 92,726 से उठी है। उस वक्त भी कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ बताया, आज भी सेम बात है 6 जनवरी को भी कि 90,000 के नीचे शॉर्ट है, उसके ऊपर नहीं, और 99,500 और 100,615 के ऊपर लॉन्ग है, ठीक है। इन बिटवीन साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुसन चलता रहेगा। तो ये जो मैं लिख रहा था, क्या बकवास लिख रहा था, क्या हक लिख रहा था, तो देखो ना हमारे इंटरडे स्कैल्पिंग हो गई, 96,000 तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई। इसके बाद क्या हुआ देखो, लाइव चार्ट्स के ऊपर सीखो क्या बात सिखा रहे थे फारूक भाई उस वक्त। 96,254 तक विक गई, उसके बाद नीचे, ठीक है। कहां तक नीचे? 92,796.5 तक नीचे। तो फारूक भाई सही बता रहे थे ना, आपको कुछ गलत तो नहीं बता रहे थे। और हमारे डिमांड जोन ही से बिटकॉइन की प्राइस फिर दोबारा उठती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी कहा नो ब्लाइंड लॉन्ग्स और शॉर्ट्स विदाउट गाइडेंस और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग होती है। स्टॉप लॉस इन लॉस और इन प्रॉफिट हिट होने पर री एंट्री लेने में कोई बुराई नहीं, अगर डायरेक्शन सही हो तो फायदा ज्यादा ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये समझदारों को इशारा काफी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुला बोल रहा हूं, यहाँ पे शॉर्ट है खुला, ठीक है। और कहां तक है? मिनिमम 94,185 तक। और ये है न्यू ईयर ईव, और ये है न्यू ईयर की शाम, और ये है मार्केट्स बंद, ठीक है ना। फिर मेरा ये हाल है, आपको लोग इतना खुला बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2025, 2015 में बिटकॉइन कितना था? $314। 2016 में कितना था? 434। 2017 में कितना था? 1019। 2018 में कितना था? 15,321। 2019 में कितना था? 3,794। 2020 में कितना था? 7,193। और 2025 में कैसा हुआ क्लोज? 93,500। क्या साबित हो रहा है यहां पर? जो फारूक भाई ने इस वीडियो की शुरुआत में बताया वो साबित हो रहा है यहां पर। बाय, होल्ड एंड वेट टिल मार्केट साइकिल टॉप नहीं लग जाता। बड़ा प्रॉफिट बुक करो इस मार्केट से। मुझसे कल ही कहा किसी ने 1-on-1 जूम सेशन के अंदर कि स्कैल्पिंग तो बेहतरीन चीज़ है, स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो जब आप इस मार्केट में 12,000 to 50,000 आवर्स गुजार लोगे विन ट्रेड्स के साथ, बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स के साथ, पोजिशनल होल्डिंग के साथ, विन ट्रेड्स के साथ, तब जाकर आप करना लेजेंडरी स्कैल्पर बनना, आप कोई मसला नहीं है। मीनवाइल आपने कोशिश यही करनी है, बाय बिटकॉइन ऑन सपोर्ट और अपॉन अ रेजिस्टेंस सक्सेसफुल ब्रेकआउट एंड होल्ड, बस इसके सिवा और कुछ नहीं, टिल मार्केट साइकिल टॉप। खैर 96,045, 96,075 हिट, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया। डेली कैंडल क्लोज हुई हमारी 93,548.9 पर। पूरी दुनिया बेरिश है यहाँ पर, पूरी दुनिया सिवाय मेरे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ टारगेट 109,159.3, ठीक है। 1-on-1 जूम सेशन में आप भाई बता रहे थे, स्टूडेंट पूछ रहे थे सवालात दूसरे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को सुनकर, तो उनको मैंने खुला बताया ये बात, ठीक है। इस तरह मुझे अंदाज़ा होता है कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया बेरिश थी यहाँ पर, न्यू ईयर हॉलीडे पे पूरी दुनिया बेरिश थी। फारूक भाई डेली टाइम फ्रेम की डेली कैंडल क्लोजिंग में भी लॉन्ग ही का टारगेट दे रहे हैं और कह रहे हैं ये रियलिस्टिक टारगेट है। इन बिटवीन रीविजिटिंग आफ्टर ब्रेकिंग 90,000 बिलो लेवल्स, नो इश्यूज, नो बिग डील। हाँ 88,925 भी आए कोई मसला नहीं, 88,935 भी आए मसला नहीं है, बट 90,000 ब्रेक नहीं हो रहा तो नीचे नहीं सोचेंगे। खैर तारीखी दिन था, हिस्टोरिकल दिन था, यही फ्री के सेक्शन में भी लिखा था। आप लोगों को डिस्कॉर्ड को कंप्लीट एक्सेस लो, नहीं तो वीडियो का वेट करो। 1 जनवरी 2025 तारीखी दिन था, हिस्टोरिकल दिन था, ठीक है। टुडे बीटीसी डेली 3-day टाइम फ्रेम, मंथली 3 मंथ की टाइम फ्रेम की भी, 3 महीने की भी, 6 मंथ, इवन ईयरली कैंडल क्लोज्ड। अब एक दिन के अंदर आपकी डेली, 3-day, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली सब कैंडल्स क्लोज एक साथ हो रही है, तो हिस्टोरिकल दिन होता है। टुडे इज अ हिस्टोरिक डे, इवन दो इट्स अ हॉलीडे, स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू ऑल इन अंडरस्टैंडिंग अपकमिंग फ्यूचर्स टारगेट फॉर बिटकॉइन।
क्रिप्टो मार्केट किंग, रिट्रेसमेंट मूव्स, कंप्लीट सिनेरियो एज फार एज फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, ये 1-on-1 जूम सेशन में भी आप पूछ रहे थे, खुलकर बताया मैंने आप लोगों को, सारी चीज़ों के साथ ही ट्रेडिंग होती है, किसी एक को पकड़कर नहीं होती। फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, सेंटिमेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आर कंसर्न फॉर द ईयर 2025 व्हाइल डूइंग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड मैक्रो लेवल एनालिसिस। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। इसके अंदर मैंने एक 5वीं बात नहीं लिखी है जो 1-on-1 जूम सेशन में मैंने बताई थी, आपको याद होगा, आप कमेंट करके बताएं। एनीवेज, टुडे द BTC USDT डेली कैंडल क्लोज्ड एट 93,576, एंट्री लेवल 92,623.7, 90,087, ठीक है ना, अगर यहां तक आपको मिलता है तो, वरना तो 92,796, 93,000 भी कोई बुरा लेवल नहीं था बाय करने के लिए। खैर, कीप 1 एंट्री फॉर एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, उस हिसाब से बताया हुआ। सेकंड थर्ड एंट्री दी हुई है, वो अभी आने अब तक नहीं आई, ना ही उसका हमें वेट है जब तक 90,000 ब्रेक ना। फाइनेस्ट एंट्री का जो भी वेट करेगा वो सिर्फ वेट ही करता रह जाएगा, वो मेरी तरफ से भाड़ में जब CPM में बाय करने की हिम्मत नहीं रखता सपोर्ट पे। TP1 95,980, TP2 98,300, TP3 100,200 अब तक हिट नहीं हुआ, 99,800 तक गई है, बहुत जल्द हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। 100,200 TP3 है, कब से बताया हुआ? 1 जनवरी 2025 से। ये TP3 100,200 कब हिट हो रहा है? आज 6 जनवरी इंशाल्लाह। तो देख रहे कितना खुलकर, कितना एडवांस में बता दिया। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? 93,949.38। उस वक्त भी क्या बता रहा हूं, स्पॉट के अंदर भी अभी किसी ने मुझसे पूछा कि आप स्पॉट का आपका ग्रुप है, अल्लाह के बंदे क्या है ये क्या है? ये स्पॉट खोलकर दिखाया हुआ है, ये बाइनेंस स्पॉट है, इसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस क्लोज होती है 93,576। टारगेट क्या दे रहा हूं? 109,113.10, यानी न्यू ऑल टाइम हाई फरूक भाई, हाँ न्यू ऑल टाइम हाई जो बना है 108,353, इसके भी ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाएगी इंशाल्लाह। और ये स्पॉट ही तो है, और क्या है ये? क्या इसके लिए, स्पॉट के लिए मैं अलग से कोई ग्रुप बनाऊं आपके लिए स्पेशली? अल्लाह हिदायत दे। TP4 102,130, TP5 104,840, TP6 108,280, इसी तरह TP11 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड का हमारा चूंकि बहुत पहले से ये डेली टाइम फ्रेम में 12वां टाइम फ्रेम के रियल पम्प के हिसाब से ट्रेड चल रही है, उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस इतना नीचे है। आप में से कोई भी अगर अभी घुसना चाह रहा है इस ट्रेड के अंदर, तो आपने एक तो रेजिस्टेंस के सक्सेसफुल ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है, डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, नहीं तो कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स का क्लोज का वेट करना है। पल पल की खबर चाहिए तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना है, बता दूंगा मैं CPM में बाय करना है कि नहीं करना, और फिर उस हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 90,000 के नीचे होगा, ठीक है। खैर वो अभी पता चलेगा आपको, मैं बताऊंगा। बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा वन साइड एनालिसिस करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसमें मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका शॉर्ट टर्म के एतबार से ना। 4 आवर टाइम फ्रेम बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है, लोगों को लगता है बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, और उन्हें बस दिखता है 5 मिनट 15 मिनट, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला टाइम फ्रेम है, हकीकत से बहुत दूर। टुडे द BTC USDT 3-day कैंडल क्लोज एट 93,576, क्लियरली का विच इज़ अ रिवर्सल कैंडल फ्रॉम आवर प्रीवियस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। नाउ क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट? 92,623.7, 90,087 तक। क्या मतलब है इसका? गिविंग एज अ फर्दर पम्प 1 सेकेंड टिल 96,580, जो कि हिट हो गया। 105,000 जो कि अब तक दोबारा नहीं आया, 111,500 जो कि अब तक नहीं आया, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पर मैंने आप लोगों को खुलकर दिखाया 111,066.90, ये स्पॉट ही का दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्पॉट का पूछने वाले भाई, स्पॉट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज 96,580 ऑलरेडी हिट हो चुका है, ये सब मैंने बता दिया था 1 जनवरी 2025 इटसेल्फ, ठीक है। न्यू ईयर हॉलीडे ख़त्म नहीं हुआ था, उसी के अंदर बता दिया था, क्लियरली बताया था। होल्ड लॉन्ग्स एंड बाय बिटकॉइन अल्हम्दुलिल्लाह, इवन दो अगस्त मंथली कैंडल क्लोजिंग वाज नॉट गुड, मार्केट वाज इन फियर, स्टिल आप लोगों को बाइंग की तरगीब दिलाई और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त की बात हो रही है यहाँ पर, अगस्त से आप लोगों को मैं बाइंग करवा रहा हूँ, और उस हिसाब से आप देखो तो आप लोग कितने फ़ायदे में हो। यहाँ से अगस्त से 5 अगस्त से जो बाइंग करवा रहा हूँ, तो कितने फ़ायदे में हो ऑलरेडी। हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में आप लोगों को मैंने ये टारगेट्स दिए थे, क्या हुआ? 78,000 भी हिट हुआ, 79 भी हुआ, 80 भी हुआ, यहाँ तक कि 1,05,000 तक तमाम टारगेट्स हमारे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हिट हो चुके हैं।
तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि 1,15,000 नहीं आएगा, 1,20,000 नहीं आएगा, 1,30,000 नहीं आएगा, 1,50,000 नहीं आएगा, 1,70,000 नहीं आएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? और मंथली मेजर की सपोर्ट लेवल्स भी आप लोगों को बताए हुए हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर हम एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं अपॉन वीकली टाइम फ्रेम, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं और यहां से हमने फिर क्या करना है? बाइंग ही करनी है। जस्ट होल्ड योर लॉन्ग्स, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन। थ्रू बैक्स आना अच्छी बात है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड, गुड फॉर ट्रेंडिंग मार्केट्स, बट डू नॉट फॉरगेट बिटकॉइन रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हो गई है, तबाही मच चुकी है, सब बेरिश हो जाओ, नई बेयर मार्केट शुरू हो रही है, 2022 वापस से रिपीट हो रहा है। ये सारी बकवास एक तरफ, फारूक भाई की बात एक तरफ, आपके भी खुद के टेक्निकल एनालिसिस इतने अच्छे होने चाहिए अपॉन मैक्रो लेवल, इसलिए इतनी डिटेल में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 1,13,429, ठीक है, 113,429.62 दिखा रहा हूं, स्पॉट ही है मेरे भाई, जो स्पॉट का पूछ रहे थे, स्पॉट ही है, प्लस 20% का मूव है ऊपर की तरफ। जब बिटकॉइन की प्राइस थी 94,000, अभी की बात नहीं है, ये 1 जनवरी की बात है। अभी तो अगर आप इतना लेट आए हो, इतना लेट जाग रहे हो, गहरी नींद में थे और डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी नहीं लिया आपने अब तक, क्योंकि आपने फारूक भाई को फॉर ग्रांटेड लेना है। फारूक भाई जो चैरिटी करते हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेना है और फीस नहीं देनी है और दुनिया और आखिरत में अपने भलाई नहीं करनी विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, तो आपकी अपनी मर्जी है। एनीवेज, खैर, बिटकॉइन की प्राइस जब तक इधर 99,500 के ऊपर 4 टाइम फ्रेम की 2-3 कैंडल क्लोज नहीं कर लेती, 4 कैंडल क्लोज नहीं कर लेती, और डेली टाइम फ्रेम की भी कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं हो जाती, और फिर अगली कैंडल भी ऊपर ग्रीन ही बनना शुरू हो, ना कि फिर से फेक आउट करके रेड नीचे क्लोज हो जाए, तब तक कोई आपके लिए बाइंग नहीं, अगर आपने नीचे की बाइंग मिस कर दी है। खुला बोल रहा हूं आपको। एनीवेज, स्पॉट के अंदर सीपीएम में बाय कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं लॉन्ग फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए कह रहा था, स्पॉट वाले सीपीएम में भी बाय कर सकते हैं। ये टारगेट इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा, क्या? 1,13,429, ठीक है। एनीवेज, टुडे बीटीसी यूएसडीटी 3 मंथ कैंडल क्लोज एट 93,576, लिक्विडिटी हंटिंग 96,170 ऑलरेडी हो गया, 100,000 ऑलरेडी हो गया, 103,170 नहीं हुआ, 100,000 नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, ठीक है। 96,170 हिट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग जरूरी है, पेंडिंग है, चाहे इस बुल रन में हो, चाहे आने वाली बेयर मार्केट में, दैट डू नॉट मैटर। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में भी जो वीडियो 1 साल पहले की सुनाई है आप लोगों को, उस हिसाब से भी देखो तो आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए। ये वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया, देखो 1 साल पहले जब मैंने वो वीडियो में बोल रहा था, तब बिटकॉइन की प्राइस 49,000 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी थी या नहीं लगाया था। खैर, एनीवेज, यही इसी एरिया में थी और 38,545 तक का लो लगा नहीं था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि 2024 की कैंडल भी ग्रीन क्लोज होगी और आने वाली 2-6 महीने की कैंडल भी ग्रीन क्लोज होगी। एनीवेज, वही हुआ है। और यहां से भी अगर आप देखो, छोड़ो, नीचे से भूल जाओ, ये जगह भूल जाओ जहां पर फारूक भाई खुलकर बोल रहे हैं 16,320 में, 16,210 पे, यहां पर फारूक भाई खुलकर बोल रहे हैं। किसी ने शॉर्ट लगाकर दिखाया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप से किक कर दूंगा। एनीवेज, यहां से तो छोड़ो, ठीक है, फिर यहां से भी छोड़ो, जहां से 12 टाइम फ्रेम का रियल पंप कंफर्म किया था, छोड़ो, इसको भी छोड़ो। जो अभी इस वीडियो की शुरुआत में 1 साल पुरानी जो वीडियो दिखाई है 2023 की, इसी से काउंट कर लो तो देखो 38,545 से, चलो तुम 41,000 से काउंट कर लो, जो वीडियो में दिख रहा था प्राइस, वहां से 1,08,366.80 तक का हाई ऑलरेडी लग चुका है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बुल मार्केट के अंदर अगर बिटकॉइन इतना भी नीचे रिट्रेस कर जाए, आपको फर्क पड़ेगा, हमें नहीं फर्क पड़ता। खैर, लिक्विडिटी ग्रैबिंग जरूरी है और वो होनी है, वो पेंडिंग है एज पर 3 मंथ टाइम फ्रेम। खुलकर बता रहा हूं, 1 जनवरी से बताया हुआ है। इस बुल रन में हो, चाहे आने वाली बेयर मार्केट में 2026 की, 91,395, 90,990, ये कुछ नहीं हिट हुआ है अभी तक। 89,790, 82,300, 81,230, ये सब कुछ पॉसिबल है। 79,625, 75,350, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। और 3 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से 73,706.67 पे हमारा CME गैप भी है। तो सब कुछ पॉसिबल है, मगर इसका वेट करते बैठे तो आप जो अभी बिटकॉइन की प्राइस डेली टाइम फ्रेम में उठ रही है, इसको मिस कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा हर सपोर्ट पे बाय करना होता है। फारूक भाई ने बता दिया ट्रेंड रिवर्सल, बुलिश डाइवर्जेंस, फारूक भाई ने
31 दिसंबर को बता दिया, उससे पहले बता दिया, आपको डिमांड जोन्स का पता है, अभी से नहीं, जब से बिटकॉइन इस रेंज में आया तब से पता है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम खोल दो, बिटकॉइन जब से इस रेंज में आया है तब से पता है आपको डिमांड जोन का। जब बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट हुआ था 99,660 से और दोबारा आके उसने रीटेस्ट किया था हमारे इस लेवल को 90,866.4, तब से आपको पता है इस डिमांड जोन का, ये यहाँ पर इस डिमांड जोन का आपको तब से पता है 92,623.7 वाला, तब से आप इधर बाय नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है ये, ठीक है। और फाइनेस्ट एंट्री का वेट कर रहे हो, 3 मंथ टाइम फ्रेम है, 3 महीने की एक कैंडल है, ये हलवा नहीं है, एक दिन में नहीं होने वाला ये सब कुछ, बहुत टाइम लग सकता है इसमें, पूरा साल लग सकता है इसमें, या 6 महीने कम से कम लग सकते हैं, कम से कम मरे से मरा 3 से 4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखकर आपने इधर बेयरिश या फुलिश नहीं होना। 1 जनवरी 2025 9:52 PM आप लोगों को 6 मंथ की कैंडल क्लोजिंग पे बताता हूँ। सबसे पहले अब लिक्विडिटी हंटिंग, क्या खुलकर बता दिया, सबसे पहले अब लिक्विडिटी हंटिंग। क्या लिक्विडिटी हंटिंग? स्पॉट का पूछने वाले, स्पॉट ही है, आपकी मर्जी है, आप उसमें फ्यूचर्स करते हो लो लेवरेज के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, खैर स्पॉट ही है ये। सबसे पहले अब लिक्विडिटी हंटिंग 109,111, यानी वेट हो रहा है 1,09,111 का, 109,200, ठीक है, सबसे पहले ये। इसके बाद अगर नीचे तो नीचे, ठीक है। इन रियल प्राइस फ्लश मस्ट कम सूनर और लेटर, कैन नॉट इग्नोर दिस, नॉट इग्नोर दिस फर्दर, इग्नोर नहीं कर सकते इसको, ये एक हकीकत है। 6 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस फ्लश होगी, लिक्विडिटी हंटिंग होगी, लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी, प्राइस गिरेगी, एक बहुत बुरी तरह गिरेगी, इंपल्सिव मूव भी हो सकता है। 91,511, 89,625, 88, 365, 87, 111, 86, 165, 82, 390, 81, 135, ये सब कुछ पॉसिबल है ड्यूरिंग दिस बुल मार्केट टू, but it might take some time. Different time frames do not matter because price remains the same at the end. अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आप लोगों को सालों से सिखा रहा हूँ सेम बात कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज मत हुआ करो। खैर फिर भी एक नए बिगनर ने ज्वाइन किया हमें, उन्होंने फिर भी कंफ्यूज हुए, उनको भी मैंने जवाब दिया इधर एनालिसिस सेक्शन में, जो वीडियो के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो और जो फ्री के सेक्शन में हो उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वाली बात मैंने फ्री के सेक्शन में नहीं लिखी है। सवाल डिस्कॉर्ड ग्रुप का है, कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का है, तो जवाब भी वही है। आप लोग फ्री के सेक्शन वाले ऐसा सवाल करते तो मैं आपको ऐसा जवाब देता। ईयरली कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है 93,576, 2023 की कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, बताया था और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो की शुरुआत में आप सुन चुके हैं। 2024 की कैंडल भी ग्रीन क्लोज होगी, बताया था कन्विक्शन के साथ और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 की कैंडल भी ग्रीन क्लोज होगी या नहीं ये वक्त तो बताएगा ही, बट अभी फिलहाल एज पर पास्ट प्राइस एक्शन किंग एंड द स्टडी ऑफ डिफरेंट साइकिल स्टिल शोइंग ग्रीन ही क्लोज होनी चाहिए, और 2026 की रेड होगी ड्यू टू बेयर मार्केट इन इट, ठीक है। ये जो है वो है, सामने है। साल का पहला TP1 100,000 एज पर ईयरली कैंडल, ठीक है, ये हमारा TP1 है एज पर ईयरली कैंडल। 2025 की कैंडल शुरू हुई है और मैं आपको पहला TP बता रहा हूँ 1 लाख। हमारा पहला TP हिट हुआ, हमारा पहला TP इस साल का हिट होने के बहुत करीब है। बिटकॉइन की प्राइस 99,886.7 तक ऑलरेडी आ चुकी है। तो साल की कैंडल का पहला TP 100,000, फिर 113,460, फिर 120,000, या 1,18,700 से भी रिजेक्शन मिल सकती है, फिर 138,000, फिर 140,000। ये साल की कैंडल की बात हो रही है, इस हिसाब से हम 175,000, 178,000 तक भी जा सकते हैं, या हो सकता है 1,70,000 से ही पलट जाए। इसके बाद मजीद ऊपर के टारगेट्स के लिए कंफर्मेशन चाहिए, जो अब तक नहीं मिली, जो है सो है। ईयरली कैंडल क्लोजिंग में आप लोगों को खुलकर बता रहा हूं, मैक्रो लेवल एनालिसिस कर रहा हूं। ब्रेकआउट इन 4 hour टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, बट ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट एंड काइंडली ओपन योर आइज एंड सी इट बाय योरसेल्फ। कहीं फेक आउट तो नहीं, प्राइस रिबाउंड कर रही है या वीकनेस शो कर रही है स्टिल, तो ये खैर आप लोगों को बताना ज़रूरी था। उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, फिर उसके बाद दबा के पंप। तो क्या मतलब हुआ, जो बताया हक बताया, सच बताया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब बता दिया? 2 जनवरी 2:07 AM, मतलब कि न्यू ईयर हॉलीडे ही है, मार्केट अब तक खुली नहीं है। मिडनाइट में आप लोगों को बता रहा हूं कि 4 hour टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिल चुका है। पहले तो नहीं मिला था ना,
पहले जो गई थी 96,254.3, वहाँ से तो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आ रहा था, आपको कहा था 94,185 के रीटेस्ट का वेट करो। खैर वो हो गया, उसके बाद जब पलटी है बिटकॉइन की प्राइस, तो तब आप लोगों को मैंने बताया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिल चुका है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल चुका है। राइट लेफ्ट की कोई बात यहाँ पर नहीं लिखी है, क्लियर दिखाया है ब्रेकआउट। जिसने तब भी लॉन्ग नहीं लगाया वो ट्रेडिंग करने के लायक नहीं है, ट्रेडिंग करना छोड़ दे। आपकी फरमाइश पर डिटेल एनालिसिस ऑफ ETH इथेरियम डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है कि वो मुझसे दिन के अंदर 3 आल्ट कॉइन्स पूछ सकते हैं, तो उसके मैं एक्चुअल रेजिस्टेंस, लोकल सपोर्ट, स्टॉप लॉस फॉर ऑल शॉर्ट पोजीशंस, फॉर ऑल लॉन्ग पोजीशंस, लॉन्ग टारगेट्स, शॉर्ट टारगेट्स, आपको मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपकी एंट्री क्या है, आप कहाँ फंसे हो, आपने कोई गलत एंट्री ली है। हाँ, कुछ भी आपको अपनी ट्रेड भी मेरे साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पर्सनलाइज ट्रेड्स नहीं करवाता, ट्रेडिंग नहीं करवाता। तो आपको मैं सब बता दूंगा, खोलकर एनालिसिस कर दूंगा। इथेरियम का पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है। उस हिसाब से भी हमारे इथेरियम के अंदर भी काफ़ी टारगेट्स जो मैंने बताया उस हिसाब से हिट हुआ है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन की इथेरियम की प्राइस गई 3,490 तक, ठीक है, तो हमारे काफ़ी टारगेट्स इथेरियम के अंदर भी हिट हुए हैं, अभी भी हिट हो रहे हैं, ठीक है ना। इस वक्त भी इथेरियम के हमारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर 3490 ही की बात नहीं है। स्टॉप लॉस फॉर ऑल लॉन्ग पोजीशंस, देखो टारगेट का साइन आगे नहीं है। स्टॉप लॉस फॉर ऑल शॉर्ट पोजीशंस 4111 टारगेट का साइन है। क्या मतलब कि ये मेरा टारगेट है लॉन्ग का, और लॉन्ग के टारगेट्स के आगे आप देखोगे टारगेट के साइन किस तरह दिल से बनाए हुए सबके आगे, शॉर्ट के आगे इस तरह नहीं है। क्या मतलब है, अगर आप लोगों को बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज भी बता रहा हूँ तो इसके अंदर भी वन साइड एनालिसिस दे रहा हूँ कि लॉन्ग ही है। जब बिटकॉइन पे लॉन्ग है तो इथेरियम में लॉन्ग ही है। अगर 3490 हिट हुआ है तो उसके बाद आने वाले टारगेट्स भी हिट हो सकते हैं इंशाल्लाह। 3695, 3930, 4120, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो गलत है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। 3545, 3695, 3930, 4120, ये सब भी हिट हो सकते हैं इंशाल्लाह बिटकॉइन के साथ साथ। अब देखते हैं 3490 के बाद देखो ना 3698 तक चले गया। जब 3698 तक चला गया तो 3545 भी हिट हो गया और 3695 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि 3698 तक चला गया, हिट हो गए ना ये टारगेट्स लाइव अपॉन चार्ट्स आप लोगों को बताते हुए। तो बस क्या आना बाकी है अभी 3930 और 4120, ठीक है, एज पर माई एनालिसिस जो मैंने किया है 2 जनवरी से, आज 6 जनवरी, अब तक ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक 3490 तक हिट हुआ था। वीडियो रिकॉर्ड करते करते आज के दिन ही 3545, 3695 हिट हो चुका है। आपकी फरमाइश पर XRP का भी बताया, तो XRP के भी हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं, मजीद आगे भी हिट हो चुके होंगे ऑलरेडी इथेरियम ही की तरह। ये लॉन्ग के टारगेट्स हैं जो दिए हुए ऊपर, और यही अभी आपने फोकस करना है। जब तक ये हिट नहीं होते मजीद शॉर्ट नहीं होगा XRP में। खैर XRP में शॉर्ट के टारगेट्स भी हैं, रियल टाइम हैज मोड है। अगर किसी को नहीं पता वो भाड़ में जाए, इस वीडियो को बंद करें, अनसब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपकी फरमाइश पर डिटेल एनालिसिस ऑफ डॉगी, ठीक है, तो ये एक मीम कॉइन है, फिर भी आपने पूछा तो मैंने बताया, इसके भी बेशुमार टारगेट्स हिट हुए हैं और मजीद हिट हो रहे हैं वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है कि मैं इसको मजीद यहाँ पर टारगेट्स हिट हो चुके हैं ये दिखा सकूँ आप लोगों को, आप खुद भी देख सकते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी, बी केयरफुल इफ द नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस रेड टू देन इट विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ शॉर्ट इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हक बात बताई, बिल्कुल सच बताया था, ठीक है। उसके बाद क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम 60 डेज MA एंड 50 to 55 डेज EMA, विक गई है ऊपर बॉडी के साथ, कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, खुलकर बता रहा हूँ। क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम 60 डेज MA, सिंपल मूविंग एवरेज, क्या मतलब हुआ इसका मतलब शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। उसी वक्त लिखता हूँ, सेम टाइम, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखो 4:19 AM सुबह सुबह ये एनालिसिस हो रहे हैं, तहज्जुद के वक्त, फजर की नमाजों से पहले 4:10 AM की बात है। उसी वक्त लिखता हूँ, उसी वक्त डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट, इवन सपोर्ट फ्रॉम 60 डेज MA प्लस 50 to 55 डेज EMA। क्या मतलब है, डेली टाइम फ्रेम में क्लियर ब्रेकआउट है, पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में मिल चुका, अब क्लियर ब्रेकआउट हमें मिल चुका किसके अंदर, डेली टाइम फ्रेम में। क्या मतलब, लॉन्ग, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इस बात का, पहले आप 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें ये दिखा रहे हैं, 6 आवर में ये दिखा रहे हैं,
फिर आप हमें तो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहे हैं, हमें दिख रहा है। आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में ग्रेस्टोन डोजी दिखाई और उसकी औकात भी दिखा दी फौरन ही 10 मिनट के अंदर, और फिर आपने 6 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्लियर रिजेक्शन बताई सिंपल मूविंग एवरेज 60 डेज EMA से, ठीक है। और EMA के हिसाब से अगर कोई देखता है तो 50 to 55 डेज की EMA से। फिर फारूक भाई ये क्या था डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट, ये क्या, हाँ, और सपोर्ट भी मिल रही है 60 डेज की EMA से सिंपल मूविंग एवरेज से, प्लस 50 to 55 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से। फारूक भाई ये क्या है, तो कंक्लूजन उसी वक्त लिखकर बताया है, BTC स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में प्राइस स्टिल गिर रही है और लोगों को ट्रैप कर रही है, लोगों को फंसा रही है, किसके अंदर, एक बेयर ट्रैप के अंदर, मजीद इनटू शॉर्ट्स, बट मैक्रो लेवल पर स्टिल बुलिश प्राइस एक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उस वक्त भी अगर मेरी बात को समझकर अगर किसी ने डरा नहीं हो, फियरफुल ना हुआ हो और लॉन्ग लगाया हो, तो वो अभी इस वक्त उसका पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उसने फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे लॉन्ग लगाया हो तो उसका पैसा डबल हो चुका, ठीक है ना, 200% हो चुका, ठीक है, अगर उसने मुनासिब लेवरेज लिया हो, क्योंकि लेवरेज डू नॉट मैटर, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग मैटर्स एंड स्टॉप लॉस मैटर्स इन ट्रेडिंग स्पेशली इन बिटकॉइन, ठीक है। लेवरेज ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वो भाई ने मुझसे सवाल किया था, आप लोगों के जहन में भी हिस्टोरिक डे के ऊपर जो हमारी डेली 3 डे स्पॉट की कैंडल्स क्लोज हुई हैं, अपना 3 मंथ की 6 मंथ की ईयरली, तो ये भाई ने भी पूछा था, तो आप लोग भी सुन लो। सर अपने पिक्स में टारगेट्स मेंशन किए हैं, 73 भी, 111 भी, 109 भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि नए हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी पैदा हुए हैं इस मार्केट के अंदर, किस साइड के एनालिसिस पे हम गौर करें, ज़रा खुलकर बताएं। इतना खुलकर बताएं फिर भी बोलते हैं ज़रा खुलकर बताएं प्लीज़। मीन्स अगर मंथली बेस पे गौर करते हैं तो 73 नज़र आ रहा है, तो क्या शॉर्ट की तैयारी करें मंथली चार्ट को देख के, या डेली चार्ट पे लॉन्ग की तैयारी करें, 109 आ रहा है, ठीक है, या फिर 3 डे की बेस पे चार्ट को देखें और लॉन्ग की तैयारी करें कि 111 तो होगा। अगर मंथली देख के शॉर्ट करें तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा, और अगर 3 डे देख के लॉन्ग करें तो भी स्टॉप लॉस हिट होगा। और सर क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन क्या, चलो उनकी वो बात तो वहां रही, ठीक है, उसको रहने दो। फिलहाल ये देखो इनको जवाब दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो जैसे जिसे मेरे एनालिसिस समझ नहीं आते, इतनी आसान जबान और अल्फाजों में बताने के बावजूद भी उनके लिए प्रॉपर सिग्नल लिखकर दिया हुआ है सिंस 26 नवंबर 2024, और रिसेंटली 4th टाइम सेव सिग्नल फॉलो करने का है, और 3 दफा सेव सिग्नल के तमाम टारगेट्स पहले भी हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो 4थी दफा भी हिट होंगे, यानी कि बिटकॉइन जा रहा है 1,01,000 तक, ठीक है। आगे खैर बीइंग अ बिगिनर कभी भी कंफ्यूज ना हो, कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, बिकॉज मैं हद से ज़्यादा खुलकर बताता हूँ, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इतना आपका दिमाग इस काबिल नहीं है, उस लेवल तक पहुँचा नहीं है कि इन बातों को समझ सके। स्टिल मैं आप लोगों को सब कुछ खुलकर बता रहा होता हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज कन्फ्यूज करती है आपको, हाँ, तो उससे कन्फ्यूज ना हो। सिर्फ और सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करें फॉर योर रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग एंड बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स, जो मैं आप लोगों को सालों से बोलता आ रहा हूँ। मैक्रो को इग्नोर किए बगैर, दैट्स वाई रियल हेज मोड सिखाया है मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप 2 अकाउंट्स होने चाहिए, और एक अकाउंट से सपोर्ट से लॉन्ग होगा और दूसरे अकाउंट से रेजिस्टेंस से शॉर्ट होगा। रियल हेज मोड होगा जब तक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है। जैसे ही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट खत्म होगी तो उस हिसाब से आपका शॉर्ट या लॉन्ग बंद हो जाएगा, जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो। अभी आप रिस्क टेकर हैं तो CPM पर बाय करें, उस वक्त कह रहा हूँ, किस वक्त, 2 जनवरी 2025 सुबह, ठीक है। अभी आप रिस्क टेकर है तो CPM पर बाय करें विद रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस बिलो 88,000। रिस्क टेकर नहीं है तो डिमांड जोन के जोन का वेट करें, या तो कंफर्मेशन का वेट करें, दैट इज सक्सेसफुल ब्रेकआउट अबव आर करंट लोकल रेजिस्टेंस इन BTC एज मेंशन्ड। क्या मेंशन किया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ, जो अभी हो रहा है 98,975 से 99,500 तक, ये हमारी करंट उस वक्त रेजिस्टेंस थी, ठीक है। उस वक्त प्राइस क्या थी, 95 to 99.6। सपोर्ट क्या है हमारी, पीछे नीचे थी 92,623.7, 90,087। और अगर रिस्क ले सकते हैं तो CPM पर बाय करें, यानी कि CPM पर बाय करने के लिए हरगिज मैंने मना नहीं किया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगर रिस्क नहीं ले सकते, डिमांड जोन पर दोबारा प्राइस आए, इसका भी वेट नहीं कर सकते, जबकि पता है ज़माने से इस डिमांड जोन के, पर्सनली भी आपको कई बार बताया है। स्टिल जब भी प्राइस यहां आती है, फियरफुल होकर बाय का बटन नहीं दबता आपसे, तो प्लस मजीद कंफर्मेशन का भी वेट नहीं कर सकते, या ये सोचते हो कि कंफर्मेशन का वेट किया तो प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप हो जाएगी, क्या फायदा इतना लेट बाय करने का, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है।
खुलकर बता रहा हूं। 90,000 के बाद यही एक लेवल है 88,000 वाला। अगर यहां से भी प्राइस पंप नहीं करती तो सिर्फ शॉर्ट है। यही बात सिंस नवंबर बताई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज इस वक्त लॉन्ग ही है और कोई हमारा 90,000 ब्रेक नहीं हुआ। खैर उस बात को कंटिन्यू करते हुए हमेशा दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलेंगे आप। 73,000 की प्रोबेबिलिटी कम है जब तक 88,925 90,000 ब्रेक नहीं हो जाता सक्सेसफुली। सिंपल, ऑलवेज कीप इट सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्यों आप शॉर्ट लगाएंगे 73,000 के लिए, 73,000 के लिए, जब क्लियरली मैं बोल रहा हूं कि जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा कोई शॉर्ट नहीं है। 109,000 111,000 के आगे टारगेट साइन बनाकर उन्होंने उसी वक्त दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ड्यू टू मैनी फैक्टर्स जब तक वी आर अबव 90,000। जब तक हम 90,000 के ऊपर है 1,09,000 1,11,000 हिट होना है डेली 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। दोनों टारगेट्स हमारे हिट होने इंशाल्लाह। खैर यस, ऑलवेज शॉर्ट की तैयारी रहेगी और मैं भी आप लोगों को खुलकर इन एडवांस ऑन टाइम शॉर्ट के लिए बताऊंगा। नो वरीज, क्योंकि मैंने इस तरह जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में शॉर्ट खुद खोल कर दिखाया था 107,539.50 से, शॉर्ट होने से भी पहले, शॉर्ट होने के एक दिन पहले यानी कि 25 आवर्स पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट खोलकर दिखाया। तो इस तरह मैं दिखाऊंगा। फिलहाल शॉर्ट नहीं है, खुलकर बोल रहा हूं। फिर पहले 1,09,000, फिर बाद में डिपेंड्स अपॉन जनवरी मंथली कैंडल क्लोजिंग, यानी उधर भी खुलकर बोल रहा इनको कि 1,09,000 पहले, फिर बाद में डिपेंड्स अपॉन जनवरी मंथली कैंडल क्लोजिंग। जब तक 90,000 88,000 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक 80,000 का सोचना भी नहीं। और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता अपना 80,000 से लेकर 77,875 वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, आप कहां 73 का सोच रहे हैं अभी से? आपने मुझे परेशानी में डाल दिया है। किस लेवल से आप देखते हो मार्केट को? तो सीखो सीखो। इतना खुलकर बता रहा हूं, मजीद क्या खुलकर बताऊं। यस, 3 डे टाइम फ्रेम में 111,000 रियलिस्टिक टारगेट है, भले लॉकडाउन के बाद, और ये बात पुरानी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नई बात करो। कई हफ्तों से बता रहा हूं। मंथली नहीं, आप 3 मंथ टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। वो जो मंथली कह रहे हैं ना, मंथली में आपने मंथली में तो सिर्फ लॉन्ग के टारगेट्स दिए, मैंने कोई शॉर्ट का टारगेट नहीं दिया आपको। वो 3 मंथ टाइम फ्रेम से कंफ्यूज हो गए। तो खैर मंथली नहीं, आप 3 मंथ टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो उसे देखकर रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे आफ्टर रिजेक्शन। तो होपफुली शॉर्ट की सूरत में स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो क्यों परेशान होते हो 3 मंथ टाइम फ्रेम देख कर? 3 मंथ टाइम फ्रेम देख रहे हो और आपके जो जज्बात हैं और आपका जो पैनिक सिचुएशन है वो तो ऐसा है जैसे कि आप 3 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो। रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस इन लॉस शॉर्ट की सूरत में, और डिमांड जोन सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस इन लॉस लॉन्ग की सूरत में। 101 जूम सेशन में आप लोगों ने बताया न्यू ईयर हॉलीडे के दौरान कि फारूक भाई, उससे पहले आपने बताया 31 दिसंबर को गालिबन आप लोगों ने बताया मुझे, जब मार्केट थोड़ी खुली हुई थी हाफ डे के लिए, तब 101 जूम सेशन सुबह एक भाई के साथ हुआ, तो उन्होंने बताया कि फारूक भाई मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो गया और मार्केट उठ गई। तो मैंने कहा दोबारा बाय करें, कोई मसला नहीं है। और आपने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट गलत ही लगाया है ना, इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओ या स्टॉप लॉस इन लॉस लगाओ, हर सूरत में कहाँ होना चाहिए वो आपकी किसके नीचे, और डिमांड जोन सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस इन लॉस लॉन्ग की सूरत में। बाद में 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाना सीखें, वरना ये मार्केट बहुत जालिम है, सारा प्रॉफिट वापस ले लेगी। रिले रेस रन टाइप घूमकर सेम प्लेस वापस पलटना इट्स नॉर्मल। रिले रेस होती है ना, जिस तरह एक बंदा दूसरे बंदे तक जाता है, उसको पकड़ाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर वो भागता है तीसरे बंदे के पास, फिर वो भागता है, फिर चौथे बंदा, इस तरह एक ही राउंड गोल दायरे के ग्राउंड के अंदर, राउंड सर्कल ग्राउंड के अंदर घूम रहे होते हैं ना ये रिले रेस के अंदर। तो इसी तरह प्राइस का पलट पलट कर नीचे आना, पलट पलट कर ऊपर जाना, इट्स नॉर्मल। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है ये। 2 जनवरी 2025 स्टिल बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई अबव 60 डेज एमए, बट रेड की जगह ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। इसका क्या मतलब है फारूक भाई? इसका मतलब साफ है, आंसर दे रहा हूं, इसका मतलब साफ है, बिल्कुल क्लियर है। ग्रे, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया, इसका मतलब साफ है, बिल्कुल क्लियर है। ग्रे स्टोन डोजी इन 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद अगर रेड क्लोज होती है तो शॉर्ट कंटिन्यूएशन थी, लेकिन ग्रीन का मतलब है लॉन्ग कंटिन्यूएशन। इन 4 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिल चुका है, हेल्प है डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट से, हाँ, विद सपोर्ट ऑफ 8 आवर एंड 12 आवर टाइम फ्रेम। रियल पंप अल्हम्दुलिल्लाह एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस, बट स्टिल कमजोरी है ड्यू टू लो वॉल्यूम, वीकनेस है बुलिश प्राइस एक्शन में इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, और दोनों साइड की लिक्विडिटी हंटिंग ऐसे ही मौकों पर होती है, और इसी में साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न भी है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अभी पंप आएगा, उसके बाद डंप, फिर उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये आप लोगों को मैंने 2 जनवरी इधर भी और फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बता दिया था, ठीक है ना।
डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी और फ्री के सेक्शन में भी कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता, खुलकर बता दिया था, ठीक है ना। खैर अभी पंप आएगा, कब बोला 95,037.1 पे, और पंप आया और बेहतरीन पंप आया। खैर अभी पंप आएगा, उसके बाद डंप, फिर उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्लियरली बताया स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ट्रैप कर रही है मार्केट न्यू शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने वालों को, उसके लिए रीजनिंग भी दी एज स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 4 और 6 आवर किसके अंदर डिसॉल्व हो गए, डेली टाइम फ्रेम में, और क्या हुआ, लॉन्ग ही हुआ, और यहां से भी फिर मजीद पंप आया, जिस तरह मैंने कहा अभी पंप आएगा, कहा और पंप आया, जहां से दिखाया वहीं से हुआ पंप। लाइव ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है, क्लियरली बताया। खैर अभी पंप आएगा, देखो ना ये लिखा हुआ है, खैर अभी पंप आएगा, और वो पंप आया भी। बिटकॉइन की प्राइस कैसा तेजी से फिर वहीं से उठी 96,031.4 तक चली गई, और उसके बाद भी फिर उठती ही रही जब तक कि फिर डंप नहीं आया। एनीवेज पहले पंप बताया तो वही पंप चलता रहा हमारा 96,485.9 तक, ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन में रहा आगे तक। हमारे काफ़ी टीपी हिट हुए इथेरियम के, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी खोलकर दिखाया, और हमारे XRP के भी टीपी हिट हुए, आपकी आंखों के सामने है। अभी भी मजीद XRP के हमारे टीपी हिट हो रहे हैं ऑलरेडी। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉगी के भी हमारे काफ़ी टीपी हिट हुए, लॉन्ग के टारगेट्स, एक शॉर्ट का टारगेट बस हिट हुआ 0.32467, और उसके बाद तमाम लॉन्ग के टारगेट्स हिट हुए, और अभी भी हिट हो रहे हैं डॉगी के भी। एनीवेज मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, न्यू ईयर है, हॉलीडे है, तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, इवन इन द फ्री सेक्शन 2 जनवरी 2025। शर्म करो जो अब भी कहते हो मजीद खुलकर बताने को, और कितना खुलकर बताऊं। एनीवेज ये हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं 96,615, 96,580, वही है, पहले पंप था और अब फिर डंप आने वाला है। एडवांस में बता दिया आप लोगों को, और उसी के कुछ घंटों के अंदर हमारा फिर डंप शुरू हो गया, ठीक है ना। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, विक्स वगैरह गई, ठीक है, हमारा रीटेस्ट हुआ इस लेवल का 98,000 वाली, नहीं 98,000 नहीं 97,000 समथिंग, और वहीं से फिर हमारा डंप शुरू हो गया, ठीक है। खैर जो भी डंप शराट्स, जो भी इशारे चल रहे हो मार्केट के, हमने तो खुला आपको बताया 1,11,100 3 डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के अंदर भी हमने कोई यहाँ पर शॉर्ट के टारगेट्स नहीं दिए, और डेली टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देखो तो यहाँ पर 97,822.4 से सॉर्ट ऑफ शॉर्ट शुरू हुआ, एक हायर लो लगा, फिर उठी प्राइस, और फिर फाइनल डंप शुरू हुआ, फिर डंप जो बोला ना अभी, खैर पंप आएगा फिर डंप। तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बहुत एडवांस में बता दिया था, ये उनका खासा है। और इधर भी क्लियरली ये अपना फ्री के सेक्शन में भी डाला है 3 जनवरी को, कि कंफ्यूज ना होना, प्रीवियस ट्रेंड लाइन सपोर्ट कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड रीटेस्टेड एज रेजिस्टेंस नाउ, तो अभी नीचे की लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी, उसके बाद रियल लेवल पे मजीद पंप आएगा इंशाल्लाह। तो वही हुआ, वो जो फिर डंप था उसके हिसाब से टारगेट्स भी दिए, वो काफ़ी हमारे टीपी हिट हुए। उसके बाद यही हकीकत है, डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बेयर ट्रैप, इसके सिवा और कुछ नहीं, खुलकर बताया कॉशन और वार्निंग के साथ। और हमारे उसके साथ साथ ये तमाम लॉन्ग के टारगेट्स हिट हुए 97,770 से लेकर 98,690, और उधर भी कहा, रिमाइंडर दिया, सिग्नल फॉलो करो, सिंपली डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिगनर्स। इधर भी डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी, यहां तक के फ्री के सेक्शन में भी, ठीक है ना। और ये रिजल्ट्स आपके सामने है, खुला बोल रहा हूं कि भले ये जो है हमारा शूटिंग स्टार है 1 आवर टाइम फ्रेम में, भले ग्रेवस्टोन डोजी है, भले अप ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, भले रीटेस्ट हुआ एज अ रेजिस्टेंस और ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, स्टिल इट इज जस्ट अ लिक्विडिटी हंटिंग, इट इज जस्ट अ बेयर ट्रैप इन 1 आवर टाइम फ्रेम। पलट कर प्राइस ने तेजी के साथ ऊपर उठना है, क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में लॉन्ग है, ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। गिवन डेट 3 जनवरी 2025, जिस तरह बताया उस हिसाब से 96,500 हिट हुआ। लिक्विडिटी हंटिंग का कहा था नीचे की तरफ, और फिर डंप का कहा था, तो वो हुआ, ठीक है। 96,500 हिट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारा 96,290 भी हिट हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी हंटिंग का कहा था, फिर डंप का कहा था, सो वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 3490 भी ये हिट हो गया इथेरियम के अंदर, फिर पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री के सेक्शन में भी डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी खुलकर एनालिसिस सेक्शन में बताया था, उसी हिसाब से अभी फिर डंप चल रहा है। कॉशन वार्निंग के साथ क्या बताया था खुद रीड करो, नोट, यही हकीकत है, डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में बेयर ट्रैप, इसके सिवा और कुछ नहीं। और कितना खुलकर बताऊं, एक एक मूव इन एडवांस, फिर टाइमली अपडेट भी अल्हम्दुलिल्लाह। लिंक्स खोलते जाओ, वो जो बताया ऊपर वो सब खुलता जाएगा। फिर क्या कहा था, खैर अभी पंप आएगा, उसके बाद डंप, फिर उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। तो डन ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि पंप, पहले पंप,
इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था 1 आवर टाइम फ्रेम में, पहले पंप फिर डंप हायर लो, उसके बाद क्या लिख रहा हूं खुलकर, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जो शॉर्ट था जो बताया था वो हो गया, मजीद लिक्विडिटी हंटिंग का वेट नहीं करोगे, यहाँ से लॉन्ग ही लॉन्ग होगा। और आप लोगों के सामने कि 97,631 से अभी बिटकॉइन की प्राइस 99,886.7 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। तो उस वक्त जो बताया था, हक बताया था, सच बताया था 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 जनवरी को, ठीक है। आज 6 जनवरी है। 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए, ताकि आप लोग भी रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ सको। और कितने ऐसे हैं जो समझ चुके हैं और कमा रहे हैं इस मार्केट से लाखों डॉलर्स, और अपने खुद के ग्रुप्स चला रहे हैं और अपने खुद के यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं। खैर, ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो जाते हैं। 4 टाइम सेम सिग्नल जो दिया है उसका TP4 भी हिट हो जाता है 97,828.57। और हमारा ये 3 जनवरी को जो बताया उस हिसाब से भी 1 जनवरी को जो स्पॉट का सिग्नल लिख कर दिया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, उस हिसाब से भी 98,300 भी हिट हो जाता है। और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में तो बताया था 98,220, 98,300, ठीक है ना। मैक्रो लेवल के एनालिसिस में प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए वो तो होना ही था, तो सो वो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बताया कि ये जो वीकनेस है और ये पिटाई है, रेजिस्टेंस है, क्यों है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हो रही है, ठीक है ना। जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी हमारी वो एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हो रही है। एनीवेज, खैर, तो TP5 भी हिट हो जाता है 98,716.27, 98,480, 98,690, ठीक है ना। तमाम हमारे टारगेट्स हिट होते चले जाते हैं। कब से? जब से मैं आप लोगों को खुलकर बताता हूँ। कैसा खुलकर बताया? फ्री के सेक्शन में भी, यहाँ पर भी, कि बेयर ट्रैप खत्म, फिर डंप खत्म, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। तो जाहिर सी बात है कि ये रियल लेवल पे मजीद पंप ही चल रहा है, जो हमारी ये TP5 भी हिट हो चुकी है, TP6 भी हिट हो चुकी है। एनीवेज, हमारा ये वीकेंड शुरू हो जाता है। 1,13,881 रियलिस्टिक टारगेट रहेगा एज पर वीकली टाइम फ्रेम। वीकली कैंडल क्लोज हुई है 98,340.20, 113,881, यही हमारा रियलिस्टिक टारगेट रहेगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। चाहे जितनी भी बेयरिश आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल दिख रही हो, फरूक भाई कभी भी एक कैंडल को देखकर बुलिश या बेयरिश नहीं होते। जो पुराने हैं वो जानते, जो नए वो भी समझ लो। नोट कॉशन इन बिटवीन रिविजिटिंग 90,400, 89,600 कोई बड़ी बात नहीं है। इवन 87,675, 80,350 इज नो बिग डील। प्रीवियसली तमाम गिवन टारगेट्स हिट हो चुके हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी क्यों लगता है कि 1,13,196 नहीं हिट होगा, 113,196.40 हिट नहीं होगा? यहां से कोई नई बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी, बुल मार्केट खत्म हो जाएगी, मार्केट साइकिल टॉप ऑलरेडी लग चुका है। ये सब बकवास आपके जहन में जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर डाल रहे हैं, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने आप में एक ट्रेडर और इन्वेस्टर खुद हूँ। अल्लाह की रजा के लिए खुलकर सब कुछ बताता हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी है। अब तक जो बताया वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस 1,11,000 आना बाकी है। ये सेंटिमेंटल एनालिसिस में हर हफ्ते करता हूं। लास्ट वीक भी आप लोगों को मैंने बताया था, देख लो खुद अपनी सर की आंखों से, कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था 95,000, 94,430 न्यू CME गैप है, वो फुलफिल हो गया। 1,05,000 ऑलरेडी हिट है, 1,08,000 ऑलरेडी हिट है। उस वक्त भी कहा था 1,11,000 आना बाकी है। सो अब भी 1,11,000 आना बाकी ही है, ठीक है। एनीवेज, लिंक्स खोल खोल कर दिखाओ ना, फिर यही होता है। बहुत हमारा कीमती टाइम वेस्ट होता है। वी कांट वेस्ट इट फर्दर, इसलिए मैं अभी मजीद लिंक्स खोलकर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत फ़ायदा है आप लोगों को, बहुत हद से ज़्यादा फ़ायदा है। एनीवेज, बहुत पहले हमारा वो सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए न्यू CME गैप फुलफिल हो गया था, जाहिर सी बात है, तभी उसका टारगेट इतना ऊपर था रिजल्ट पे भी। एनीवेज, ये है न्यू CME गैप हमारा। अभी क्या है इस वक्त फरूक भाई? हमारा न्यू CME गैप है 94,895 से लेकर 94,500 तक, ठीक है। अगर 99,500 के ऊपर सस्टेन कर गए तो फिर ये CME गैप अभी फिल नहीं होगा। एनीवेज, 90,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है। जब तक उसके ऊपर है तब तक 1,05,000, 1,08,000
दोबारा से आना और 1,11,000 पहली मरतबा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 75% है। इसी तरह 106,000 ब्रेक होना ज़रूरी है, वरना साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि दोबारा बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिर जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज बिटकॉइन की सेंटिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। मार्केट फिर से सेंटिमेंट्स जो है एक्सट्रीम ग्रेड की तरफ जाते हुए ट्रेडर्स के 1,05,000 1,08,000 फिर से आ सकता है। डेली कैंडल क्लोजिंग हुई है 98,340.2, जाहिर है वीकली कैंडल क्लोजिंग के साथ। उस एतबार से मैंने ये लिखा है, रिपीट किया है, पहले से बता रहा हूँ, काफ़ी हफ्तों से बता रहा हूँ, जब से हमारा डेली टाइम फ्रेम का लास्ट टारगेट प्रीवियस हिट हुआ है शॉर्ट का, उसके टाइम से बता रहा हूँ। एनीवेज 108,000 106,000 ये सब आए अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1,01,708 तो शॉर्ट टर्म में आ जाना चाहिए। एनीवेज 98,975 लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था, 99,100 वो भी हिट हो चुका। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ये वीडियो की शुरुआत में मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को। पहली बार मैंने 2 डिफरेंट बिगिनर्स के लिए अलग, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए अलग एनालिसिस करके दिए, उनके अलग अलग रिजल्ट्स भी हैं आप लोगों के सामने। इन बिटवीन काफ़ी टीपी हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट टाइम फ्रेम के साथ से बेरिश मोमेंटम है, भले अप ट्रेंड हो, तो 98,995 ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है, 98,000 यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया है, तो उस हिसाब से हाँ 98,958 के नीचे नहीं गई है बिटकॉइन की प्राइस। हाई लगाया 99,886 का। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सब नीचे के टारगेट हिट होना पॉसिबल है, जिस तरह 98,995 ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है, तो 98,940 भी पॉसिबल है, 98,905.11 भी पॉसिबल है, 98,880 भी पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है अभी। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश डाइवर्जेंस एंड मोमेंटम के हिसाब से 99,160 हो चुका, 99,250 हो चुका, 98,945 भी पॉसिबल है, 98,756 भी पॉसिबल है, और ये तमाम नीचे ही के टारगेट्स हैं। ठीक है, 2 ऊपर के थे वो हो गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 98,756 से लेकर 97,150 तक, ये सब नीचे ही के टारगेट्स हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है विद बुलिश डाइवर्जेंस एंड मोमेंटम इंट्राडे स्कैल्पिंग में 98,478.1 से लेकर 96,345 तक नीचे ही के टारगेट्स हैं। कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ एक ही बात है जो 4 आवर टाइम फ्रेम में है, वही 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी है। इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर 99,500 से लेकर 100,615 ब्रेक नहीं होना चाहिए। इफ ब्रेक्स देन फॉरगेट अबाउट लोअर टारगेट्स। ठीक है, और जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा 99,500 100,615 सक्सेसफुली, जिस तरह दिख भी रहा है कि अब तक सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हुआ है, सक्सेसफुली ब्रेक हो जाएगा तो फिर नीचे के टारगेट्स भूल जाएंगे, वरना अब तक जब तक सक्सेसफुली ब्रेक नहीं होता नीचे के टारगेट्स हमारे जहन में रहेंगे, आप लोगों की ज़बान में टेबल पे रहेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 99,000 हिट, 99,656 हिट। इफ 98,750 ब्रेक्स तो 98,478.1। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का सिंपल, बहुत सिंपल रखता हूँ। ठीक है ना, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए पिछले हफ्ते भी इतना ही सिंपल बताया था। 99,000 बताया, 99,656 बताया, दोनों हो गया। आए फर्क पे दिखा है, दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ से बताया 99,886.7 तक बिटकॉइन की विक गई है प्राइस की फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, और हमारे दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं, 99,000 भी, 99,656 भी। अब हमें इंतजार है कि 98,750 ब्रेक होता है या नहीं होता। होता है तो 98,478.1 भी आएगा। ठीक है, बस खत्म बात। 2 आवर टाइम फ्रेम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 99,990 ऊपर का टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ, 100,000 ऊपर का टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ, 101,660 सिर्फ ऊपर का टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ, 102,000 सिर्फ ऊपर का टारगेट है इसमें 2 आवर टाइम फ्रेम में अब तक हिट नहीं हुआ। जो 2 घंटे के हिसाब से चल रहा है वो सपोर्ट से लॉन्ग लगाए और इन टारगेट्स के हिट होने का वेट करे। 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस फॉर ऑल द बिगिनर्स, वन साइड एनालिसिस ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ना, जैसे 99,500, 1,06,15, ये इसके ऊपर हम निकल गए यार, फिर नहीं है, फिर नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करते। सपोर्ट अभी हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट रीटेस्ट हो गई तो बस ख़त्म। फिर आपने ऊपर के टारगेट के लिए उसी को सपोर्ट मार कर वहीं से लॉन्ग लगाना होता है।
मुझे पता है ये सब मुश्किल होता है बीइंग अ बिगिनर, बट आपने समझना है इन बातों को। 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस फॉर ऑल द बिगिनर्स, वन साइड एनालिसिस ऑलवेज। अल्हम्दुलिल्लाह 99,870 हिट हो चुका है, इंशाल्लाह देखते हैं। हाँ हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके हिट होने के बाद ही बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस कर रही है। 1 लाख हिट करे बगैर, जाहिर है साइकोलॉजिकल लेवल है, फौरन थोड़ी हिट होगा। 99,870 हिट करके जिस तरह दिखाया है 4 आवर टाइम फ्रेम में, वन साइड एनालिसिस ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 99,870 वो हिट, वहां से अभी गिरी है 1 लाख हिट करे बगैर। इफ 97,500 ब्रेक्स, यहां पे भी शर्त रख ली मैंने, 57,500 97,500 ब्रेक होगा तो ही नीचे, वरना तो 1 लाख फिर आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज फिर 97,500 ब्रेक हुआ तो 96,611, 95,875, 95,150, 94,890 ये सब पॉसिबल है। स्टॉप लॉस क्या होगा आपकी लॉन्ग की ट्रेड्स का, तमाम लॉन्ग पोजीशंस का जो भी खुली हुई है इस वक्त शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म मिड टर्म की बात नहीं हो रही। शॉर्ट टर्म के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए 89,900, ठीक है, यह आपका लॉन्ग की पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस एंड लॉस है। इन केस यू हैव नॉट क्लोज्ड योर शॉर्ट येट सिंस 16, 17 और 18 ऑफ दिसंबर 2024, मैं तो 16 दिसंबर से बताया हुआ, आपने भले 18 से लगाया हो, भले आपने 1,08,000 तक का वेट किया हो, वहाँ शॉर्ट लगाया हो। 1,08,400 स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, 1,02,800, 1,08,400 आपका स्टॉप लॉस इन लॉस रहेगा, और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 1,02,800 रहेगा, जो पिछले हफ्ते भी बताया था। हिट होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की कितनी है, जब तक कि 90,000 ब्रेक नहीं होता 75% है। 90,000 ब्रेक हुआ तो फिर इसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75 से 25% हो जाएगी। नोट कॉशन 99,500, 100,000, 615 इफ ब्रेक्स देन फॉरगेट अबाउट लोअर टारगेट्स। रिपीट करता रहूँगा सेम बात, 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी बताया, 4 आवर टाइम फ्रेम में तो पिछले हफ्ते भी सेम बात बताई थी। 6 आवर टाइम फ्रेम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 99,370 हिट, 99,500 हिट इफ ब्रेक्स, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ होगा तो 100,000 हिट हो जाएगा, 101,790 हिट हो जाएगा। 8 आवर डाउन ट्रेंड है विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 99,700 हिट, 101,790 का वेट, 102,385 का वेट, 103,660 का वेट। रिजेक्शन 97,200, अगर रिजेक्शन मिली जिस तरह भी मिली भी है तो 97,200, 96,170 आ सकता है 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब बात होगी मैक्रो लेवल के एनालिसिस की, नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है ना, सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ही है। 12 आवर टाइम फ्रेम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 99,425 हिट, 99,645 हिट, 100,320 का वेट, 101,690 का वेट, 102,385 का वेट। होल्ड योर लॉन्ग्स 103,660 का वेट। लिक्विडिटी हंटिंग कहाँ तक हो सकती है फारूक भाई, 97,030 तक हो सकती है एज पर 12 आवर टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस डाउन ट्रेंड है तो क्या हुआ, लिक्विडिटी हंटिंग कहाँ तक हो सकती है फारूक भाई, 98,145 से लेकर 97,065 तक हो सकती है लिक्विडिटी हंटिंग, और वही इस वक्त मुझे लग रहा है चल रही है। डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ है नया, वो इसी लिक्विडिटी हंटिंग के लिए हुआ है, क्योंकि वेल्स, मार्केट मेकर्स, एक्सचेंजेस आपको फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहती, आपको निकाल के मार्केट से ऊपर जाएगी, निकाले बगैर नहीं। रियल टाइम टारगेट्स 99,600 ऑलरेडी हिट हो चुका, 99,760 ऑलरेडी हिट हो चुका, 99,836 ऑलरेडी हिट हो चुका, और हम 99,886.7 से प्राइस रिट्रेस कर रही है नीचे की तरफ। ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश। 100,200 आना बाकी है, 101,830 आना बाकी है। इसी तरह हम जा सकते हैं टिल 1,13,000 तक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, और 1,18,000, 1,18,700 भी पॉसिबल है एज पर डेली टाइम फ्रेम। 3 डे टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 97,665, 97,435, ये सब 97,050 तक लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है। रिजेक्शन मिलने की सूरत में, यानी कि अब जो रिबाउंड होगा, प्राइस पलटेगी ऊपर की तरफ, तो 99,380 ऑलरेडी हो चुका है, 99,600 ऑलरेडी हो चुका है, 1 लाख भी हिट होगा, ठीक है, एज पर 3 डे टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 97,265, 96,500, 94,000, 93,600, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर हमारी 97,500 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। और रिजेक्शन मिलने की सूरत में अब ऊपर के टारगेट्स 99,430 ऑलरेडी हिट है, 100,090, 108,500, 111,500, 113,450 इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताया था ना TP6 भी हिट हो चुकी है ऑलरेडी 99,320, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से भी पहले, ठीक है।
6 जनवरी के तमाम टारगेट्स हिट होना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। DXY US डॉलर कंसेंट इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, जस्ट स्टार्टेड है, अभी बस शुरू हुआ है, ठीक है, अभी तक BOS भी नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड बस शुरू हुआ है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड अभी बस शुरू हुआ है, DXY US डॉलर कंसेंट इंडेक्स में जस्ट स्टार्टेड एंड BTC डेली टाइम फ्रेम में पंप चल रहा है सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, सही मायनों में शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होगा इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जिस किसी ने भी अब तक क्रो नहीं बाय किया है, ठीक है, कर ले क्रो बाय करो एट CPM करंट प्राइस ऑफ द मार्केट, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। TP1 ऑलरेडी हिट हो चुका है, TP2 भी शायद हिट हो चुका होगा, आप लोग खुद जाकर देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। किसी को स्टॉप लॉस लगाना है 0.10 के नीचे लगाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।